पलवल के गांव रंगाबाद में चौहान पाल की तरफ से 52 पाल कथा का आयोजन किया गया, जिसमें होडल के विधायक हरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, सामाजिक एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। होडल विधायक हरेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजनों से मन गदगद हो जाता है। इस तरह के आयोजन भाईचारे का प्रतीक होते हैं और सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा सनातन एकता यात्रा निकाली जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म और राष्ट्रीय एकता के संदेश को फैलाना है। साथ ही जातिवाद और भेदभाव को मिटाकर लोगों को एकजुट करना है। ये यात्रा 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से मथुरा के वृंदावन तक चलेगी और इसका मार्ग 150 किलोमीटर से अधिक लंबा है। इस यात्रा के स्वागत के लिए केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में स्वागत करने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। पलवल व होडल विधानसभा क्षेत्र में यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। सत्यनारायण कथा में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। सुंदर बाबू जी के परिवार में जो इस कार्यक्रम के आयोजक महेश चौहान जी और जीतू चौहान जी, जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसके कार्यक्रम में हम सब एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले तो उस नवजात शिशु को आशीर्वाद रूपी आशीर्वाद, और मैं मंच पे मौजूद हमारे 52 पाल के अध्यक्ष अरुण जेलदार जी, हमारे झारसा 360 के प्रधान चौधरी महेंद्र सिंह जी, लाडोसराय 96 के प्रधान चौधरी नरेश जी और ज्ञान सिंह चौहान जी, हमारी चौहान पाल के अध्यक्ष जय नारायण जी और तमाम अलग अलग आई हुई दूर दराज की सभी खापे, सभी पाले और तमाम हमारे अतिथिगण, मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों। अब मुझसे पूर्व कई वक्ता बता रहे थे और मैं हमेशा इस बात का जिक्र करता हूं क्योंकि आज खुशी का माहौल है कि अच्छी बात है हम ऊंचाइयों को छुए, लेकिन हमारे पैर हमेशा जमीन पे रहने चाहिए। जो हमारी अपनी संस्कृति परंपराएं हैं, जो हमारे रीति रिवाज है, जो हमारे संस्कार है, जिनसे हमारी अपनी पहचान है, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। और यही हम सबका दायित्व है कि इस खुशी के मौके पर आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम एक संदेश दें कि कहीं न कहीं जो हमारे नौजवान साथी, जो आने वाला भविष्य इस देश का है, वो पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन वो अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाज को, अपनी परंपराओं को कभी ना भूले। और मुझसे पूर्व अभी सोरत साहब बता रहे थे, इन खापों का, पालों का हजारों सालों का इतिहास है और इन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, चाहे मुगलों के खिलाफ हो और चाहे अंग्रेजों के खिलाफ हो। और जब भी कोई जनता के ऊपर, समाज के ऊपर तो पीड़ा आई, तो खापों ने हमेशा एकजुटता का परिचय दिया, एकजुट होकर उस समस्या के खिलाफ, उस अहंकार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आज ये आधुनिक सभी मंच और सरदार साहिबान, आपके इलाके के विधायक भाई हरेंद्र सिंह जी और दूर दराज तक लाखों की संख्या में यहाँ पर आए सभी बिरादरी, सभी समाज और सभी वर्ग के सभी पूजनीय बुजुर्गों, माताएं और बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, भाई सुंदर जी में, उनके भतीजे महेश में, फौजी साहब ने और समस्त दोनों गांवों की बस्ती माता ने, जो आज के इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा करके हमारे चौहान पाल के सरदारों का जो मान बढ़ाया है। और एक दफा कोई चूक हो गई थी, वह चूक पूरी करने में हमारी चौहान पाल ने जो लगाया खबर नहीं, पहली जैसी ना है क्या कर दी, रुक जाओ, बहुत इलाके में मान ली, तुम्हारा मुकाबला कोई न कर सके, आप खड़े करवा लो जो मान, और ये हाथ खड़े करके मैं आशीर्वाद और मान लो, इन्हें अगली पिछली अगले जन्म तक की बात करती, अब आगे आगे तो मान लो, मान लियो। यहाँ मैं आप सबकी तरफ से परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार में, भाई सुंदर ने
ग्राम बस्ती माता ने जो भी मन वचन कर्म से जो भी भावना लेकर के लिए इतना सुंदर आयोजन किया है, परमात्मा इनके आयोजन को कामयाब करेगा। और जो बेटे के जन्म के उपलक्ष्य में इतना बड़ा आयोजन जो यहाँ पर हुआ है, वो बालक बहुत ही सौभाग्यशाली है। हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे की आयु दीर्घ हो और वो पढ़ लिख करके बहुत बड़ा इंसान बन करके अपनी बस्ती माता का, इस इलाके का, हम सब का नाम रोशन करेगा। और आप जानते हैं हमारे हिंदू समाज में ये बेटे के जन्म का जो उत्सव है, ये हर जीवन प्राणी के लिए बहुत बड़ा एक उत्सव माना जाता है। एक कहावत है, कोई व्यक्ति सर पर भगोटा लेकर के आ रहा था, रास्ते में उसे बताया, भाई बधाई हो, घर में बालक का जन्म होगा। तो लोग देख रहे मानव भगोटा नहीं देखिए, तो अब तक छोड़ा है लोग नहीं आए अपने आप। तो ऐसे खुशी और आत्मविश्वास बेटों के जन्म पर हमारे देश में मनाया जाता है। हालांकि बेटियों का जन्म भी कोई कम नहीं, बेटियां भी भाग्यशाली हैं। न बिना बेटियों के ये हमारा समाज पूरा हो सकता। तो आज इस खुशी के उपलक्ष्य में समस्त चौहान पाल की ये रौनक आप देख रहे हैं। हमारी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि उस बच्चे के अच्छे भविष्य के साथ, भाई सुंदर की हर तरक्की के साथ हमारी चौहान पाल कर ये मेहमान बनी रहे। क्योंकि आप जानते हो, हमें इस बात का भी फख्र है कि इस इलाके में कोई भी सुख की बात होती है तो हमेशा चौहान पाल के 36 बिरादरी के हमारे भाई बंधु इलाके को गले लगा करके इलाके की ढाल बनने का काम करते हैं। चाहे कभी कोई किसान आंदोलन हुए हो, चाहे कोई और इस इलाके पर मुसीबत आई हो, चौहान पाल ने हमेशा आगे बढ़ करके इस इलाके की लाज बचाने का काम किया है। अभी मैं यहाँ देख रहा था, कई हमारा फर्ज है कि हम हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक अपने धर्म को भी मानते रहे, लेकिन आज के देख रहा हूँ तमाम बावन पालों के हर पंच, सरदार, विधायक, पूर्व विधायक, हमारी बड़ी बेटियां सभी इस खुशी के अवसर पर आई हैं। लेकिन मेरे बुजुर्गों भाइयों, मैं आज के शुभ अवसर पर आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज हम पढ़ाई में बहुत पीछे होने जा रहे हैं। हमारा फर्ज है हम अपने बच्चों को, और ऐसे सुंदर जो आयोजन जब होते हैं तो मन जो ना गदगद हो जाता है। आपने आज यहाँ देखा ये कितना भाईचारे का प्रतीक है। ना कोई ये यहाँ पर जी कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, सब लोगों ने बैठ के अपना जी यहाँ पर भोजन प्रसाद किया है। मेरी माताएं जो ना इतनी बढ़ चढ़ के आई हैं, सरदारी आपने देखी है लगा के, दिल्ली से लेके और आगरा तक, दोनों हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से बहुत दूर दूर के सरदार यहाँ पर आए हैं। उन जो जितने सरदार आए उनका भी हम जो है अपने होडल विधानसभा की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता है। और आज आपने देखा जो सनातन धर्म यात्रा निकलने जा रही है, हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम जी सरकार है, उनकी तरफ से भी संदेश इस कथा में मिला। ये बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि बड़े बड़े महापुरुष, हमारे देवता जिनको हम पूजने के लिए जाते हैं, उनका स्वयं हमको आशीर्वाद यहाँ मिलने जा रहा है। आने वाली जो है 11 तारीख को, 12 तारीख को, 10 तारीख को जो सुबह 7 बजे से जो ना दिल्ली से यात्रा चलेगी। लोकसभा के जो हमारे सांसद हैं आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी, पूरे फरीदाबाद लोकसभा में उन्होंने इतनी भयंकर इस यात्रा के लिए भी जो है ना बहुत भयंकर तैयारी कर रहे हैं। उनका पूरा स्टाफ, पूरे उनके अनुयायी, पूरे उनके फॉलोवर्स इस यात्रा के लगे हुए हैं। माननीय जो ना मंत्री जी के जो ना ओएसडी और मेरे छोटे भाई श्री किरण पाल खटाना जी जो इस क्षेत्र में जन जन के प्यारे हैं, वो भी इस यात्रा के लिए और इस जो हमारा जो ये सुंदर आयोजन हुआ है इसकी पूरी मिनट टू मिनट की जो ना मॉनिटरिंग करे हुए हैं। मैं एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत जो ना धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं। इतने सुपर से भी सुपर जो आयोजन हुआ है उसके लिए सारी समस्त चौहान पाल बधाई के पात्र है।